कर रहे थे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, मतलब वेरिएबल्स को नाम देने का तरीके। ठीक है, पहला रूल हमने क्या समझा कि आपको जो अपना वेरिएबल का नाम है वो हमेशा एक लेटर से शुरू करना है, या तो आप अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। इट कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, आप अपने नंबर से नहीं कर सकते, वो रूल हमने अभी पढ़ा। ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स आर अलाउड, नो स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसेस। अच्छा, आपको जो आपके वेरिएबल का नाम है उसमें स्पेशल लेटर्स, स्पेशल जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, या करेक्टर्स होते हैं, उनको नहीं यूज करना या स्पेस नहीं लगाना। अब इसका फिर से मुझे फिर वापस आना, चले इसको मैं अभी हम सारे रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं व्हाइट बोर्ड खोलूंगी। ओके, अभी ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स आर अलाउड, नो स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसेस, ये मुझे एंड में याद दिलवाइएगा। ये जो मैं सारे पॉइंट्स पूरे कर लूँ फिर हम व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे। अच्छा, चौथा, पांचवें पॉइंट पर आते हैं। वेरिएबल्स नेम्स कैन नॉट यूज रिजर्व्ड कीवर्ड्स लाइक इंट, फ्लोट और रिटर्न। अब मेरी बात सुने, मैंने आपको कीवर्ड्स का थोड़ा सा हिंट दिया था जब हमारी क्लास हुई थी ना, तो पहली या दूसरी क्लास में मैंने आपको कीवर्ड्स का थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि व्हाट आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होते क्या हैं? कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड नाम हो, उनको आप उनके जैसा नाम आप दोबारा नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको आईफेल टावर की एग्जांपल दी थी कि आईफेल टावर एक ऐसा टावर है जो कि ऑलरेडी उसका नाम जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, उस टावर के नाम जैसा नाम आप दूसरे किसी टावर का नहीं रख सकते, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। ठीक है, ऐसे लंदन ब्रिज है, उसका नाम भी फिक्स्ड है, आप किसी और ब्रिज का नाम नहीं रख सकते। ऐसे ही अगर आप ताजमहल की एग्जांपल लें, उस महल का जो नाम है वो आप किसी और महल के उस कोई और महल का नाम उस नाम से सिमिलर नहीं रख सकते। तो ये होते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के कीवर्ड्स। ठीक है, अब अगर एक ही घर में एक नाम का बच्चा है तो हम कोशिश करते हैं कि उसी नाम का बच्चा दूसरा ना हो, ऐसा ही होता है ताकि मिक्स ना हो। मतलब कि अगर बहन भाई हैं तो उन बहन भाइयों के नाम अलग अलग होंगे, अगर कजन्स हैं तो हम कजन्स में भी कोशिश करते हैं कि नाम अलग अलग हो, लेकिन अक्सर सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बहन भाइयों की एग्जाम्पल लें तो एक ही फैमिली की अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि एक फैमिली है, उस फैमिली में 5-6 बच्चे हैं। ठीक है, अब उन 5-6 बच्चों का नाम डिफरेंट होगा। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ एक फैमिली की, हम कंसिडर कर लेते हैं एक लाइब्रेरी को एक फैमिली की तरह। आप एक लाइब्रेरी यूज करते हो, ठीक है, अब उस लाइब्रेरी में जो जो वर्ड्स है ना वो आप आकर दोबारा नहीं यूज करते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मेहमान है, आप एक लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हैं, एक फैमिली के अंदर जा रहे हैं, उस फैमिली में जो जो नाम है वो आप नहीं रिपीट कर सकते। ठीक है जी, रेखा क्या सवाल है आपका? आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमसे कोई पूछे कि कीवर्ड्स क्या हैं तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा आप आप उनको ये कहेंगे बताएंगे? कि कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हो जो कि रिजर्व्ड वर्ड्स हो, जो कि हम अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, रिटर्न हो गया, इफ एल्स हो गया। इन वर्ड्स के नाम अपने वेरिएबल्स के नाम जैसे नहीं रख सकते। जैसे कि इंटीजर है ना, कभी भी हम किसी भी वेरिएबल का नाम इन नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब इफ एल्स आपने कंडीशंस होपफुली पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी, इफ एल्स कंडीशंस होती है ना, यानी कि जो वर्ड है इफ या जो वर्ड है एल्स, वो नाम हम अपने वेरिएबल का नहीं रख सकते। हम ऐसे नहीं रख सकते इंट इफ इक्वल्स टू 2, नहीं रख सकते। इंट एल्स इक्वल्स टू 4 नहीं रख सकते। क्यों? इफ एल्स या फॉर लूप, या फॉर लूप्स होते हैं, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। फॉर होता है, फॉर वर्ड है, वो कीवर्ड रिजर्व्ड है भाई, ऑलरेडी नाम रिजर्व्ड है। आप उस जैसा नाम अपने वेरिएबल्स के नाम जैसा नहीं रख सकते। तो इन शॉर्ट आप क्या कहेंगे? ऐसे वर्ड्स जो कि रिजर्व्ड हो, जिन वर्ड्स को हम प्रोग्राम में अपने वेरिएबल्स के नाम जैसा नहीं रख सकते, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। ओके रेखा? ओके। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू, बट अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल होल्ड गार्बेज वैल्यूज। अच्छा, बात क्या चल रही थी कि वेरिएबल नेम्स जो होते हैं ना वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव किस सेंस में? किसी को ये सवाल पता है कि केस सेंसिटिव किस सेंस में? आपने पढ़े हैं?
सॉरी, क्वेश्चन क्या है आपका? मैं कह रही हूँ केस सेंसिटिव वेरिएबल्स किसको कहते हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको पता हो? सॉरी, नहीं पता। अब देखें केस सेंसिटिव क्या होते हैं। केस सेंसिटिव वो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अभी आपने ऊपर लिखा इंटीजर वेरिएबल, जो उसका नाम है, समझे, इंटीजर अली इक्वल्स टू 5। आपने क्या लिखा? अली। अब वो जो सारा अली लिखा ना, ALI अली, वो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा, बड़े बड़े लेटर्स में लिखा। क्या लिखा? इंटीजर ALI अली, और वो सारा आपने क्या लिखा? कैपिटल लेटर में लिखा। अब अली इक्वल्स टू 5 कर दिया। अब जब आप उसे प्रिंट करवा रहे हो ना, प्रिंट करवा रहे हो जब आप वेरिएबल को, तो वेरिएबल को प्रिंट करवाते वक्त आपने ALI जो अली ऊपर कैपिटल लिखा था, नीचे आके आपने स्मॉल लेटर्स में लिख लिया, यानी कि स्मॉल में ALI लिख लिया। अब वो क्या करेगा? आपको एरर देगा। आप कहोगे एरर क्यों दे रहा है भाई? नाम तो सेम रखा है मैंने, नाम बिल्कुल सेम है, मैं उसी वेरिएबल को वो कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ऊपर ALI किस में लिखा है? कैपिटल में लिखा है। नीचे आके आपने वो ALI जो है वो स्मॉल में लिखा है। तो ये कहते हैं केस सेंसिटिविटी, वेरिएबल्स की केस सेंसिटिविटी। ऊपर आपने वेरिएबल कुछ और लिखा, नीचे आपने कोई और चीज कॉल करवा रहे हो। ऐसे ही अगर आप बॉक्सेस पे, मैंने आपसे बॉक्सेस की एग्जांपल दी ना, कि आप बॉक्स के ऊपर लिख रहे हो SHOES, शूज लिख रहे हो, लेकिन आप रख उसमें क्लॉथ्स रहे हो। इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है ना। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते यार ये तो शूज का था, इसमें क्लॉथ्स कैसे? भाई आपने ही रखा था। ठीक है, ऐसे ही ये वेरिएबल्स सर का। ने हमें करवाया था, इधर से आए थे हमारे। जी तो आपने कह रही है ना कि ऊपर हमने कैपिटल लेटर लिखा, नीचे स्मॉल लिखा, तो इधर से आए, ये सर ने हमें वर्बली करवाया था कंप्यूटर हाँ को। एग्जैक्टली exactly। ये होती है केस सेंसिटिविटी, मतलब कि भाई आपने ऊपर क्या नाम लिखा? कैपिटल में लिखा ना, नीचे आप स्मॉल जी। में कैसे लिख रहे हो? आपने क्या, आपने मैच करना है भाई नाम। अब कंप्यूटर को नहीं पता कि आप कैपिटल में आपने लिखा है, नीचे आप स्मॉल में लिख रहे हो, तो आप कह रहे हो कि भाई बात सेम करो। नहीं, कंप्यूटर को नहीं पता। कंप्यूटर आपका, आपको वही बात करके देगा, एग्जैक्टली exactly वही कहेगा। आप उसे कहोगे कि ALI कैपिटल में है, इसमें मेरी वो करे, वो आप लिखोगे ना इंटीजर ALI, तो वो एक बॉक्स बना देगा। अब आपने इक्वल्स टू रखा, उस बॉक्स में वो तैयार है कि आप वैल्यू फेंके। आपने इक्वल्स टू के बाद 5 रख दिया। अब उसने क्या किया? वो जो ALI बॉक्स में, ठीक है, कैपिटल लेटर वाले ALI बॉक्स में 5 आ गया। अब उसने पैक करके साइड में रख दिया। अब जब भी आप कैपिटल में ALI अली को कैरी आउट, सी आउट करवाओगे या प्रिंट करवाओगे, तो वो जाके तब उस बॉक्स को खोलेगा। अगर आप लिख ही स्मॉल लेटर्स में ALI लिख रहे हो, तो वो क्या करेगा? वो तो कहेगा कि भाई आप किस बॉक्स की बात कर रहे हो, मेरे पास तो ऐसा कोई बॉक्स मैच ही नहीं है। वो उस बॉक्स को देखेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि यार शायद वो सोच रहा हो कि यार ये हो सकता है ये भी हो, लेकिन नहीं, कंप्यूटर नहीं सोचता। आप जो उससे वैल्यू मांगोगे वो एग्जैक्टली वही वैल्यू देगा। वो आपको एरर, आप एरर मांग रहे हो तो वो एरर ही देगा भाई, ये सीधा आप एरर मांग रहे हो। ठीक है, कैश सेंसिटिविटी क्लियर हुई आपको? यस। जायदा, नाज, नादिया, आप लोग क्लास में हैं आज? कि एक ही प्रोग्राम में ऊपर, यानी जो हम प्रिंट करने वाले हैं तो वो कैपिटल हो, अगर तो नीचे हम कैपिटल के अलावा नहीं लिख सकते। अगर हम नीचे कैपिटल नहीं लिखेंगे अल्फाबेट्स, तो वो हमारा जो है प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कैश सेंसिटिव हो जाएगा इस तरह। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली जायदा। अच्छा, बात क्या चल रही थी? केस सेंसिटिविटी की बात चल रही थी। नाज, व्हाई यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन आवर क्लास यार? आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नादिया करती है,
सॉरी रेखा या रायका, आई एम सो सॉरी, जायदा करती हैं। अनाज वाई यू आर नॉट, मतलब कि आपको मैंने मैसेजेस पे भी नहीं देखा इतना। आपको क्लास कंट्रीब्यूशन के मार्क्स मिलेंगे, मेक श्योर कि आप क्लास कंट्रीब्यूशन करें, इस चीज़ पे आपके सर्टिफिकेट्स बनते हैं यार। ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या कह रहा है कि वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू। वेरिएबल्स डिक्लेयर हो सकते हैं अगर हम उनको कोई वैल्यू असाइन ना करें, बट इनिशियलाइज वेरिएबल्स, अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स होल्ड गार्बेज वैल्यूज। अच्छा, अब आ जाते हैं स्क्रीन पर। ये दोनों पॉइंट्स में आपको समझ में कौन से, कि ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स आर अलाउड। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेसेस अलाउड नहीं है। मैं वापस आ जाती हूँ अपने बोर्ड पर। ठीक है, 2 मिनट। जन्नत स्क्रीन शेयर करने दे यार। यहाँ से, ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर देखें, इसको हम नहीं डिलीट नहीं करते यार। अच्छा, ये दो कैसे समझ आ गए कि ऐसे हो सकते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि आप ना कभी भी, ये है आपका अंडरस्कोर, अंडरस्कोर और स्पेस में फर्क समझिएगा। ठीक है, ठीक है जी जन्नत, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी। ओके, सॉरी सॉरी। अब मेरी स्क्रीन शो हो रही है। अब हो रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ पर देखें आप कि ये जो है ना, ये जो मैंने दिया ये अंडरस्कोर था। ठीक है, अंडरस्कोर नजर आता है, जो कि आपका स्पेस है वो नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, स्पेस को मैं कंसिडर कर रही हूँ सर्कल की तरह। इस सर्कल में आपने स्पेस दिया। ठीक है, स्पेस आपको पता है ना स्पेस क्या होता है, जायदा, नाज, आपको पता है ना कि स्पेस क्या होता है कंप्यूटर में। जी, स्पेस तो हम, हाँ, जो 2 लेटर्स के बीच में स्पेस देते हैं भाई। हाँ, जैसे कंपाइलर इग्नोर करके चला जाता है। हाँ, जी जी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस जगह हमारा स्पेस पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैंने रख दिया ए। अब आपने ऐसे ही वेरिएबल बनाए, कैसे बनाए, इंटीजर स्पेस फिर ए। ठीक है, ऐसे कर दिया, फिर आप इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं। ये वाला वेरिएबल भी आपका क्या है, फेल है। ठीक है, ऐसे भी आप वेरिएबल नहीं बना सकते। अच्छा, दूसरा क्या है वेरिएबल बनाने का, क्या आप कैसे वेरिएबल नहीं बना सकते, मैं बताती हूँ आपको। आप कैसे वेरिएबल नहीं बना सकते, ये जो आपके स्पेशल लेटर्स होते हैं ना, जैसे कि स्पेशल लेटर्स में आप क्या आ गया, @, वो ऐसे वाला 8 होता है, ए होता है आपका जीमेल वाला, देखा हुआ है आपने। मैं इसको सही से बना देती हूँ यार। आपने लिखते हैं ना आप @gmail.com, ठीक है, ऐसे करके ए लिख के फिर उसके बाद ऐसे करके, देखा हुआ है ना आप सबने, सही है। जी जी। ये एक स्पेशल लेटर है, इससे भी आप अपना नाम शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, और एक होता है हमारा $साइन वाला। ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ये भी स्पेशल लेटर है, आप इससे भी नाम नहीं शुरू कर सकते। ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक ये वाला होता है ऐसे करके, यार आयशा सॉरी, यार सॉरी सॉरी, ये मैं स्पेशल लेटर्स का बता रही हूँ कि कैसे आप स्पेशल लेटर्स के साथ नाम नहीं, इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे होता है कुछ। ठीक है, इससे भी आप नहीं बना सकते, मतलब ये आपके स्पेशल लेटर्स है। उसके बाद स्टार होता है, आप स्टार के साथ भी नहीं बना सकते।
ठीक है, ऐसे। अच्छा, मैं स्पेशल लेटर्स का एक और भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर आए आप, यहाँ पर आए, मैं स्पेशल लेटर्स दिखा देती हूँ आपको कि स्पेशल लेटर्स कौन से होते हैं। ठीक है, स्पेशल लेटर्स कीबोर्ड। अब इमेजेस में दिखा देती हूँ कि स्पेशल लेटर्स कौन से होते हैं आपके। हाँ, ये जो है ना, आ गए, ये @ ये हैश, ये डॉलर साइन, ये मॉड्यूलस का साइन, ये एंड, ये माइनस, ये प्लस, ये ब्रैकेट वगैरह, ये हमारे क्या हैं, स्पेशल लेटर्स हैं। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन स्पेशल लेटर्स के साथ आप कभी भी अपने वेरिएबल का नाम नहीं शुरू कर सकते। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? क्या हो गया है आज? यार माइक खोल के बताएं, क्योंकि मुझे वहां आवाज नहीं आती स्क्रीन पर। क्लियर हो गया? ओके, चले, ठीक है। साइना, यू आर लेट टुडे। ठीक है, अच्छा। हाँ, स्पेशल लेटर्स का हो गया। एक और पॉइंट था कि इनिशियलाइजेशन का मसला था। इनिशियलाइजेशन का कैसे, इसको हम कर देते हैं भाई, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीजर। ठीक है, कोई भी अगर कुछ मैसेज कर रहा है या हाथ रेस कर रहा है तो प्लीज मुझे यही बता दे। मैं यहाँ से, मुझे वहां आने में मसला हो रहा है यार स्क्रीन पर वापस। इंटीजर, ठीक है, ए लिख दिया आपने, ए इक्वल्स टू ए आपने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, आपने ए लिख दिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आप इसको वो कर रहे हो। ठीक है, ये आपका सेमीकोलन आ गया, आपने सेमीकोलन दे दिया। ठीक है, आप ऐसे भी वेरिएबल बना सकते हो, वेरिएबल बना के छोड़ भी सकते हो। अभी आप ऐसे नहीं कि आप इसको इक्वल टू दे के 2 वैल्यू दे दो, जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप वैल्यू, आप ऐसे वेरिएबल बना के छोड़ भी सकते हो। बाद में नीचे आके यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो a इक्वल्स टू, ठीक है, 2। सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ऑन द स्पॉट आप वेरिएबल क्रिएट करो, डिक्लेयर करो, उसके बाद वैल्यू दे दो, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। आप नीचे जाके भी उसको वैल्यू दे सकते हो। अच्छा, एक और पॉइंट था कि आप फॉर एग्जांपल अभी ना इसको ना वेरिएबल को वैल्यू दे ही नहीं रहे, तो ये एक गार्बेज वैल्यू वो वैल्यू होती हैं जो कि कंप्यूटर उन वैल्यूज को असाइन करता है। कैसे, देखें, आपने इंटीजर ए लिख लिया ना, इंटीजर ए लिखने के बाद समझे ये आपका कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर की मेमोरी है। इस मेमोरी में ना जब आप इंटीजर ए यहाँ पे लिख रहे हो ना, कंपाइलर ने ये लाइन पढ़ी, कंपाइलर आएगा मेमोरी में एक छोटा सा स्पेस ए का रख देगा। अब स्पेस रख तो दिया है ना यार, लेकिन अब ये स्पेस खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली रहेगा तो ये कंप्यूटर को बर्दाश्त नहीं जाएगा। तो क्या करता है, जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो इसमें कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यू कोई भी रख देता है। इसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। कोई भी ऐसे वैल्यू रख देता है। जब आप नीचे जाके इसको a इक्वल्स टू 2 रखोगे ना, फिर क्या करेगा, ये उस गार्बेज वैल्यू को क्या कर देगा, इरेज कर देगा। इरेज करने के बाद यहाँ पर क्या लिख देगा, यहाँ लिख देगा 2। ठीक है, कि भाई अब a की वैल्यू क्या आ गई है, a की वैल्यू 2 आ गई है, और इसके ऊपर, इस सर्कल के ऊपर क्या लेबल होगा, a होगा। ये बात क्लियर हुई कि गार्बेज वैल्यू का क्या सिस्टम होता है? यस मैम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइका, साइना? यानी जब तक फिर से हम बताएंगे। उसको वैल्यू नहीं दे देते खुद, तब तक वो कोई भी वैल्यू फिर अपने कोई पास भी में ही, गार्बेज फिर हम वैल्यू अपने पास सेव कर देगा जाके ना। वो देखें, वैल्यू एक हटा के मैं जो उसमें पहले आपको, रखी हुई थी गार्बेज, उसके बाद हमारी बताई हुई हाँ, वैल्यू। देखे ना, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप अपने मोबाइल में जा रहे हैं, ठीक है, मोबाइल को छोड़े चले, आप अपने घर की एग्जांपल ले लें। आपने घर में कुछ स्पेस खाली रख दिया, आपने कहा कि यार मैं इस, जब मेरे पास पैसे आएंगे ना, तो मैं इस जगह पर सोफा रखूंगी। ठीक है, अब आपने स्पेस तो खाली कर दिया, अब वो स्पेस पड़ा है।
जब तक तो सोफा आए ना, आप क्या करोगी यार, कोई ना कोई घर का सामान उस जगह पर सेट कर दोगी। आप कहोगी यार जब वो सोफा आएगा मैं सामान को साइड रख के उस सोफे की जगह को अपनी जगह पर रख दूंगी। ये सिस्टम है, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर क्या करता है, जब तक वो वेरिएबल की वैल्यू आए ना, तब तक वो क्या करता है, गार्बेज वैल्यू रख देता है। जब वैल्यू आएगी वो क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू को मिटाकर साइड करके उस वैल्यू को वहां पर सेट कर देगा। ठीक है नादिया, क्लियर हो गई चीज? जी जी। ओके गुड। अच्छा, जन्नत वापस दे दे मुझे स्क्रीन। ओके साइना, मेक श्योर कि आप रिकॉर्डिंग्स देख लें। आपने कल टेस्ट दिया था साइना? अच्छा, रिजल्ट हम कब मिलेगा हमारा का मैम? रिजल्ट मिल जाएगा यार, 1-2 दिन दे दें हमें, हमारी रूटीन थोड़ी सी टफ चल रही है। रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में, इंशाल्लाह कल तक। ओके। ओके। अच्छा, आपको पता है पोजीशन किसकी आई है? पोजीशन किसकी आई होगी? नहीं पता, बता दे। अरे बता कैसे दें, आप बताएं ना, मतलब कि आपको क्लास में लगा होगा कि यार हाँ इस इंसान की पोजीशन आ सकती है। हमने तो उससे पूछा था ना, किसी से कैसी हुई, पता आपकी नहीं, अब कैसी ये हुई, तो किसी से रिजल्ट पूछा। आएगा तो पता चलेगा ना किसकी है। आपस में तो पूछा होगा ना आप लोगों ने? नहीं पूछा ना। नहीं पूछा? डर से नहीं पूछा कि यार नहीं? नहीं नहीं, सबके डिपार्टमेंट चेंज है ना, तो इसी वजह से नहीं पूछा। अच्छा, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं? आप लोग अपने डिपार्टमेंट्स तो बताएं जरा। मेरा एआई है और जायदा भी एआई में है। और बाकी साइना एंड नाज? साइना आप उनका नहीं सीएस पता। की हैं? ठीक है गुड। मतलब सीएस का हमारे पास सिर्फ एक बच्चा है। और साइना बीएनबी से ही है मेरे ख्याल से, फर्स्ट सेमेस्टर, राइट? ओके नाइस। ओके नाइस यार, आई अप्रिशिएट यू ऑल ऑफ यू। देखें, मैं आपको एक एक रूल्स बता दूंगी। कुछ रूल्स ये हैं कि आप लोग ना, यानी कि अभी आपको लग रहा होगा कि यार हमारी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है, मजा नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं हो रहे, सॉरी टेस्ट नहीं, क्लासेस नहीं हो रही, बिल्कुल और हम लोग कंफ्यूज हैं, क्या करें कैसे करें, इतने सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं है। रिलैक्स करें। मैं आपसे एक बताऊं, हम लोग थे ना, हमारा एक एक 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? आप लोग कहेंगे कि नहीं नहीं यार, ये लोग पढ़ते होंगे ये सारा, नहीं। हम लोग आखिर के 2 हफ्तों में पढ़ते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करी कि आप आखिर के 2 हफ्तों में पढ़ें, लेकिन मैं कब पढ़ते हैं आप? पेपर से 2 हफ्ते पहले, बस पूरा सेमेस्टर पेपर से 2 हफ्ते पहले। इससे क्या है, कैसे पढ़ते हैं, वो तरीका बता। तरीका, ये तरीका देखें। आप खुद को, जब आप पढ़े ना बैठ के, आप भले रोज पढ़ें, ठीक है, रोज पढ़ें, रोज आप 10 घंटे दें, लेकिन अगर वो 10 घंटे आप फोकस के साथ नहीं पढ़ रहे, आपके जहन पे सिर्फ एक टिक टिक चल रही है कि यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा, ये तो नहीं होने वाला, ये तो नहीं होने वाला, ये तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपसे। एक वक्त होता था क्योंकि हमसे। ये कंफ्यूजन है मुझे किस चीज में कंफ्यूजन है? कि जो पेपर्स वगैरह किए हैं, क्योंकि 8 तक तो अपनी मेहनत पे दिए, 9th में तो होती थी चीटिंग। 8 तक जो पेपर दिए हैं ना, वो मैंने जो कॉपीज में टीचर्स काम करवाती थी वही फेस टू फेस वही किया है काम। अभी है ना, सर वगैरह जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं अपनी राइटिंग में, वो मुझे इशू है, तो मैं अपनी राइटिंग में लिखूं कैसे? वो मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आता। मुझे क्लियर सब आ जाता है, जो पढ़ती हूँ सारा समझ आ जाता है, घर आके पढ़ती हूँ वो सारा क्लियर हो जाता है। प्रैक्टिकली वर्बली ऐसे थ्योरी कर नहीं लिख सकती। आप एक काम करें, रेखा, रेखा नाम है आपका, रायका नाम है? मैं आपको मैं आपको एक सजेशन दूंगी, और वो सजेशन आपके जी जी। पास ये है कि आप जब घर आए ना,
तो जो आपको टीचर्स पढ़ाए हो ना, आप सारी चीजें साइड करके आप कॉपी पेन लेके, आपको जो उसने पढ़ाया है टीचर ने, वो सब्जेक्ट का नाम लिखें, वो कॉपी पेन आपने जो आगे रखी है ना, वो पॉइंट्स जो आपको टीचर्स ने पढ़ाए हैं ना, उसको रिकॉल करें बैठ के कि अच्छा इस टीचर ने ये पॉइंट लिखा था, ये लिखूं। आपने वो कॉपी नहीं देखनी जो आप पॉइंट्स लिख के आई यूनिवर्सिटी से, नहीं, आप खुद को रिकॉल करवाने की कोशिश करें। और मेक श्योर जब आपको टीचर समझा रहा हो तो जरूरी नहीं है आपके हाथ में पेन कॉपी हो, आप जो टीचर बताता जा रहा है उसको लिखते जाए, नहीं, ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप अपनी कॉपी पेन को प्लीज थोड़ा सा साइड पे रखा करें। मैंने अक्सर हमारी क्लास के स्टूडेंट्स देखे हैं यार, मतलब कि फिर उनकी थ्योरीज नहीं बनती, फिर उनकी लॉजिक्स नहीं बनती, फिर वो बैठे होते हैं अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन आ जाए फिर रोते हैं बैठ के। अरे यार ऐसा नहीं होता। एक वक्त पे मेक श्योर आपका दिमाग जो है वो एक वक्त पर एक काम करेगा। या तो वो ये देखे कि आप लिख क्या रहे हैं, या तो वो ये देखे कि आप सुन क्या रहे हैं। आप इस पर फोकस करें कि आपको माइंड जो है वो सुने, जितना वो सुनेगा उतना आपका माइंड चलेगा। आप लिखने में पूरे होते हैं, टीचर आधा लेक्चर दे जाता है, आपको समझ नहीं आता, अच्छा ये हुआ था, तभी आपकी लॉजिक्स नहीं बनती। कॉपी पेन को साइड पे रख दिया करें। कोई पॉइंट मिस हो जाता है, कोई मसला नहीं है, घर आके वो लेक्चर आप दोबारा सुन लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस चीज को छोड़ दें, ये मेरा मशवरा है आपको। नहीं टेंशन करें मिट की, बहुत इजी होते हैं, हम थे। देखें मैं आपको कह रही हूँ, आप आईसीटी पे ध्यान दें, ठीक है। C++ का कोर्स, आपको ये जो सारा कोर्स है ना, ये सारे कोर्स की वैसे ही आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं। इसको रिकॉर्डिंग्स को दोबारा सुन लेंगे आप जाके यूट्यूब पे। कभी भी आपको किसी भी असाइनमेंट पर इशू, आप जन्नत या मुझे मैसेज कर सकती हैं, हम आपको असाइनमेंट्स पे हेल्प आउट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ये वाला सब्जेक्ट आपका निकल जाएगा, आईसीटी निकल जाएगा, बाकी रहे आपके थ्योरीज के, बात खत्म। थ्योरीज तो आपसे याद हो जाती हैं यार। और मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आपको अगर अपनी क्रिएटिव राइटिंग अच्छी करनी है ना, तो आप ऐसे इस पे काम करें। आप कोई ना कोई रोज टॉपिक उठा लिया करें, ठीक है। टॉपिक उठाने के बाद उस टॉपिक पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने उठा लिया पाकिस्तान करेंसी पे, कोई एक टॉपिक उठा लिया कि पाकिस्तान करेंसी आज मेरा टॉपिक है, ठीक है। आपने टॉपिक उठा लिया, आप उस टॉपिक पे आप चैट जीपीटी पे जाएं कि पाकिस्तान करेंसी वाले टॉपिक पे ना मुझे कोई भी 10 पॉइंट दे दो। अब उसने 10 पॉइंट दे दिए, आप उन 10 पॉइंट से को बैठ के देखो और उससे एक ऐसे बनाओ। रोज एक ऐसे लिखो आप। इससे आपकी क्रिएटिव राइटिंग अच्छी होगी, आपकी नॉलेज भी अच्छी होगी। आइडियोलॉजी तो बोरिंग सब्जेक्ट है एक तो। आइडियोलॉजी नहीं ले लें आप, अपनी सीएस का कोई टॉपिक ले लें। सीएस के 1000 टॉपिक्स हैं यार, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, जावा पे 10 पॉइंट्स निकाल लें, फिर उस पे ऐसे लेके बैठ के। सी प्लस नहीं, प्लस फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमारा सी और C++ ही होगा ना पेपर में तो। जी हम्म। अच्छा एक काम करें ना, आप कह रहे हैं आपको अपनी लॉजिक्स भी अच्छी करनी है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि देख लो आपको, बड़ो। नहीं आप कह रहे हैं आपको लॉजिक्स अच्छी करनी है, आप कह रहे हैं कि आपको अपनी नॉलेज में इजाफा भी करना है, आप कह रहे हैं आपको अपनी क्रिएटिव राइटिंग भी अच्छी करनी है। मैं आपको एक पॉइंट्स बताती हूँ। आईसीटी के रोज टॉपिक्स पढ़ते हैं आप लोग, हार्डवेयर पढ़ लेते हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं, और सॉफ्टवेयर में जितनी भी टाइप्स हैं, और उसके अलावा कंप्यूटर के पार्ट्स में रैम रोम पढ़ते हैं ना। रोज एक टॉपिक ले लें, जैसे आज आप ले लें जाके, आज जैसे क्लास पूरी हो ना, जाके ले लें हार्डवेयर का टॉपिक। हार्डवेयर के टॉपिक पे आप पहले चैट जीपीटी के पास जाएं या किसी भी एआई के पास जाएं, व्हाट्सएप पे भी आजकल एआई चल रहा है, उससे बोलें कि यार हार्डवेयर पे मुझे 10 पॉइंट्स दो। वो 10 पॉइंट्स लेगा, उस 10 पॉइंट को लेके अपने सामने रख के उस 10 पॉइंट का आप एक ऐसे बनाओ, आपको नॉलेज भी मिल गई, क्रिएटिव राइटिंग भी होगी, आपकी लॉजिक्स भी बिल्ड होंगी, ठीक है। ये काम करें आप, एक एक चीज से आपके 3-4 काम आराम से हो जाएंगे। आईसीटी भी आप रोज पढ़ लेंगे, आईसीटी का भी रिवीजन होता रहेगा, एक सब्जेक्ट निकलता भी जाएगा, आपके एसेस भी अच्छे बनते जाएंगे, क्रिएटिव राइटिंग भी होती जाएगी। ऐसे काम करें, एक एक काम करें जिससे आपके 3-4 रास्ते खुलते जाएं। जो आईसीटी में नंबर सिस्टम वाला है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा आइडिया है? आईसीटी का नंबर सिस्टम, थ्योरी यस। आती है?
हाँ हाँ बहुत मुश्किल है वैसे, पर अच्छा है इसकी। नहीं, नंबर सिस्टम भी लगता है मुझे। नंबर सिस्टम इजी लगता है आपको? जी जी, मैंने पहले 2 बार पढ़ा है ना, इसीलिए। हाँ तो अच्छी बात। अच्छा, अगर आगे चल के आपको नंबर सिस्टम पे बड़ा काम करना है, आगे ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जो सिर्फ नंबर सिस्टम पर बेस कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। इस पर ग्रिप अच्छी बनाए, मैं आपको कहूंगी अच्छी ग्रिप बनाए। अगर आ रहे हैं तो और अच्छा करें इनको। ठीक है। अच्छा चलें वापस चलते हैं क्लास पे। क्या इतने हम ओके। बहुत बातें करते हैं हम लोग। अच्छा, पर अच्छी बात है, आप लोग पूछा करें जो भी डाउट हो, जो भी एक्स्ट्रा कोई भी नॉलेज लेनी हो, बहुत टाइम है, आप ले लें नॉलेज, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अच्छा, आप ना, आप हमारी टेंशन दूर करती हैं, इस वजह से हम आपसे बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। अरे नहीं, सवाल क्या करें, आप लोग बिगनर्स हैं। हम लोग जब बिगनर्स से हमारे सवाल के जवाब देने वाला कोई नहीं था, तो हम चाहते हैं कि आप जितने भी सवाल करें, भले आपने 480 फीस दी है, कोई मसला नहीं है यार, पर आप लोग आए तो हो, अपना टाइम तो दे रहे हो ना, मेनली टाइम होता है, आप टाइम दे रहे जी हो, जी। ये चीज मेन होती है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ सी। सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स कैसे होते हैं? इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, डबल, बूल। ठीक है, जायदा, जायदा आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही है। आज आप बिल्कुल सुने, क्यों, खैर तो है? आज आप ऑफ ऑफ है, आपकी बैटरी लो है आज? वो मैं टेस्ट के रिजल्ट के बारे में सोच रही थी, पता नहीं मेरे कितने अरे क्वेश्चन यार गलत है नहीं ना, सोचे, इसीलिए मैं थोड़ा। नहीं सोचे, नहीं सोचे, रिजल्ट्स की टेंशन नहीं किया करें, अच्छा, मैंने। मेरी स्लाइड्स रीड करूं? हाँ, मैं इसीलिए मैंने आपका माइक खुलवाया है। जायदा, ये जरा पढ़ दें, चारों पांचों जितने भी हैं। फर्स्ट नंबर है इंटीजर। इंट used to store whole numbers, positive or negative, without decimals. Commonly used for the counting are the indexing int age equals to 25. Then a float. Float is used to store the decimal numbers with the single precision up to 7 digits of the accuracy, commonly used for the measurement like the temperature or height. Float temperature equal to 36.6. देन है हमारा करेक्टर 4, यूज टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर enclosed in a single quotes, often used for the storing the letters, symbols are the small numbers as characters. Character 4 grade equals to a. देन है हमारा डबल, यूज टू स्टोर the decimal numbers with higher precision than float up to the 15 to 16 digits of accuracy, suitable for the scientific calculation or the large decimal values. Double pi equals to 3.141592655. देन है हमारा भूल, यूज टू स्टोर द Boolean values where बुलियन 0 वैल्यूज। means the false and 1 means true. Useful for the conditions bool is available equals to 1 double slash true. हम्म, अच्छा, थैंक यू जायदा, थैंक यू, आपने पढ़ा। अच्छा, बात चल रही थी डेटा टाइप्स पे। मैंने एग्जांपल दिया कि हम 5 स्टोरेज बॉक्सेस ला रहे हैं, ठीक है, स्टोरेज बॉक्सेस ले आए, ये कितने हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स के ऊपर हमने रखा कि इसमें इंटीजर वैल्यूज आएंगी, ये साइड पड़ा है, इसमें फ्लोट वैल्यूज आएंगी, ये साइड पड़ा है, इसमें करेक्टर आएंगी, ये साइड, इसमें डबल है, ये साइड, और इसमें बुलियन है, ये साइड। ओके, अच्छा, इंटीजर में हमारे पास, जब हम इंटीजर का बॉक्स है ना हमारे पास, ठीक है, इंटीजर है, उसमें हम रखते हैं नंबर्स। नंबर्स, अब इंटीजर के नाम से ही आपको पता चल रहा है, इंटीजर है, इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है इंट। नाम कैसे, अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई भी नंबर रखना है, नंबर सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल कैसे बनाएंगे, इन यहाँ पर लिखा हुआ है आपका इंट एज इक्वल्स टू 25, आई गेस, ठीक है, 25 लिखा हुआ है। इंटीजर में कौन सी वैल्यूज आती हैं, एक तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ऐसा ही है, कॉलेज में पढ़ने आपको इंट्रो दिया होगा इंटीजर्स का, आई गेस, ठीक है।
उसमें एक इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी, पॉजिटिव नंबर्स भी, ठीक है, वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर इंटीजर एज इक्वल्स टू 25 रखा है, इंट एज इक्वल्स टू, सॉरी, इंट क्या है, कीवर्ड है, बात क्या आ गई, कीवर्ड, कीवर्ड क्या है। अब इंट का नाम, ये जो INT इंट है ना, इसको हम नहीं यूज कर सकते अपने नाम के लिए, ये ऑलरेडी फिक्स्ड हो गया। अब अगर हमें वेरिएबल बनाना है, नंबर सेव करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इंट, फिर उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम रखेंगे, फिर इक्वल्स टू साइन, फिर उसके बाद हम वैल्यूज को असाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका इंटीजर एज इक्वल्स टू रखा है ना, ये इक्वल्स टू ऑपरेटर नहीं होता, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फ्लोटिंग। व्हाट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट? फ्लोटिंग पॉइंट आपका होता है कि भाई फ्लोटिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें आप डेसिमल वैल्यूज सेव करते हो। डेसिमल वैल्यूज कैसे, पॉइंट वाली वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कैसे फ्लोट वाला, कैसे फ्लोटिंग वैल्यू, इसको पूरा पढ़ते हैं। फ्लोट, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, इंट, फ्लोट, ठीक है, चार, डबल और बूल। इंट को पढ़ेंगे इंटीजर, फ्लोट को पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट, चार को पढ़ेंगे करेक्टर, डबल को डबल ही पढ़ेंगे, और बूल को पढ़ेंगे बुलियन, ठीक है। कि इनमें कौन सी वैल्यूज आती हैं, फ्लोट में कौन सी आती है, फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज। पॉइंट मतलब कि फॉर एग्जांपल इंट टेम्परेचर इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, 36.6, पॉइंट आ गया बीच में, फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, तो हम इसको क्या रखेंगे, सॉरी, फ्लोट टेम्परेचर इक्वल्स टू 36.6। अब फ्लोट क्या रखा, डेटा टाइप बताया। ये जो हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल बनाने से पहले हमें डेटा टाइप बताना होता है, बॉक्स का बताना होता है कि किस बॉक्स में आपने वैल्यू रखनी है। हमने फ्लोट वाले बॉक्स में वैल्यू रखनी है, चलो रख दो, रख दो। अगर वैल्यू रख रहे हो तो उस वैल्यू का नाम क्या है, टेम्परेचर नाम है, वैल्यू कौन सी है, वैल्यू है 36.6। ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद है करेक्टर। करेक्टर में क्या करते हैं, हम कोई भी एक करेक्टर सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने वेरिएबल बनाया चार, CHAR 4, और उस 4 का नाम हमने रखा ग्रेड, ठीक है। करेक्टर का नाम क्या रखा, ग्रेड रखा। अब ग्रेड इक्वल्स टू आप क्या रखेंगे, सिंगल कोमा देंगे, सॉरी सिंगल क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा देंगे, सिंगल, डबल इन्वर्टेड कोमास नहीं देंगे, आप देंगे सिंगल इन्वर्टेड कोमास। उसके अंदर आप अपनी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। वैल्यू कौन सी रखेंगे, कोई भी अल्फाबेट, क्या रखेंगे, कोई भी अल्फाबेट। वो अल्फाबेट आपका कैपिटल हो सकता है, वो आपका अल्फाबेट स्मॉल हो सकता है, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, करेक्टर कैसे बनेगा, CHAR लिखेंगे, मतलब कि उसका कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद नाम रखेंगे, ग्रेड नाम रखा है, इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद आप एक सिंगल वाले वो देंगे, ठीक है, डबल वाले नहीं, सिंगल वाले देंगे, और उसमें A रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया डबल। डबल और फ्लोट जो है वो आपस में बहन भाई हैं। डबल में जो आप, फ्लोट में जो आपकी पॉइंट होती है ना, पॉइंट की वैल्यूज वो कम होती हैं, डबल में ज्यादा होती है। जैसे कि आपने देखे यहाँ पे फ्लोट टेम्परेचर लिखा हुआ है 36.6, बस बात खत्म, यहाँ पर बात खत्म है। 36.67 भी रख सकते हैं, 36.68, 9, 10 ऐसे भी वैल्यू जा सकती है। लेकिन ये जो डबल होता है ना, इसमें वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डबल, करेक्ट कीवर्ड रखेंगे डबल का, उसके बाद हमने नाम क्या रखा, डबल के वेरिएबल का पाई रखा। उसके बाद हम इसको कौन सी वैल्यूज दे रहे हैं, देखिए 3.1415926335, वो ये जाती जाएगी। इसमें इसका जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है ना, वो ज्यादा होती हैं। अगर ज्यादा है तो हम डबल यूज करेंगे, अगर कम है तो हम फ्लोट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बूल। बूल क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं हमारे पास, आगे चल के आप प्रोग्राम्स बनाएंगे जहां पर आप बुलियन वाला यूज करेंगे। बुलियन वाला कैसे यूज करेंगे भाई, आप कह रहे हैं ना, हमने एक प्रोग्राम बनाया था इवन नंबर का। हम कह रहे हैं कि भाई अगर आप नंबर आपके पास आएगा, आप चेक करो, अगर वो नंबर इवन है ना, तो हमें रिटर्न, हमें बताओ कि ट्रू है या फॉल्स। वहां पर हम बुलियन यूज करेंगे कि भाई जहां पर ट्रू फॉल्स करना है, ट्रू फॉल्स के साथ काम करना है, वहां हम क्या यूज करेंगे, बुलियन यूज कर लेंगे, ठीक है। जहां पर ट्रू फॉल्स का काम नहीं है, वहां पर हम ये जो डबल, करेक्टर, फ्लोट, इंटीजर ये यूज कर लेंगे, ठीक है। बूल किस लिए यूज होता है, बूल यूज होता है ट्रू फॉल्स के लिए। कहीं किसी जगह पर हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, वहां बूल यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, समझ आ गया,
पांचों चीजें समझ आ गई? बूल क्या होता है, यस डबल क्या होता है, करेक्टर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, इंटीजर क्या होता है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ मैम, यू? हम खुद बनाएंगे ना फिर? जी, हम खुद फिर आप बना के दिखाएंगे हमें वेरिएबल्स, जैसे कोई भी एग्जांपल? वेरिएबल्स की आगे मेरे ख्याल से बनी हुई होंगी, जन्नत बनी हुई है हमारे पास। सुनिए, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, ये जो इंटीजर का हम एज लिखेंगे, एज इक्वल 25, यानी हम अगर एज काउंट करें या मतलब नंबर काउंट करें, लाइक हमें लिखना है कि 12 मतलब इस तरह से अगर एज लिखनी है या किसी, ये तो एज हो गई, अगर हम कोई और चीज लिखना चाहें तो हम इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल? कोई और चीज मतलब कि किस सेंस में? लाइक ये एज है, अगर एज नहीं लिखना चाहें हम, मतलब कोई दूसरी तादाद लिखें तो? आप कह रही हैं कि कह रही हैं कि अगर मैं एज ना लिखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखना चाहें अपने नंबर्स के, आपने आपका फॉर एग्जांपल आपके 3000 में 3000 से 50 नंबर आए, मतलब के टोटल कितने नंबर से 3000 थे, आपके कितने आए, 1500 नंबर्स आए। तो आप कह रही हैं कि मैं यहाँ पर कोई एज की जगह कोई और नंबर भी, एक कोई और नंबर्स भी यूज कर सकती हूँ। आप लिख सकते हैं इंटीजर। हाँ, यानी अब मेरे नंबर आए तो मैं यहाँ पे मार्क्स लिख सकती हूँ? हाँ हाँ, एग्जैक्टली। वेरिएबल का नाम आप जो भी रखें, अपने घर के नाम पे रखें, अपने नाम पे रखें, कुछ भी रखें, वेरिएबल का नाम आप पर है। लेकिन वेरिएबल के नाम के रूल्स तो आपको पता है ना कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जन्नत लिख रही है आपके लिए कि कैसे होगा। अच्छा, ये जो चीज़ें यहाँ पीपीटी में लिखी हुई हैं ये आपकी एग्जाम्पल के लिए हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी है कि एक एज का वेरिएबल है और उस वेरिएबल की टाइप क्या है, उस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है कि वो इंटीजर है। अब वो इंटीजर है तो वो इंटीजर वैल्यूज़ लेगा, मतलब या तो वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी या फिर वो वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अब यहाँ पे 25 पॉजिटिव है, आप चाहें तो -25 कर लें। आप कह रही हैं कि एज ना हो, मैं लिख लूँ यहाँ पे मार्क्स, तो आप यहाँ पे मार्क्स लिख लें। ठीक है। फ्लोट है, फ्लोट में भी आप कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, कोई भी उसका नाम दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ फॉलो करनी होगी कि पहले डेटा टाइप का नाम, फिर आपके वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम भी वो जो रिजर्व कीवर्ड ना हो, और फिर आपकी कोई वैल्यू। करेक्टर में भी सेम ऐसे ही, डबल में भी ऐसे ही, और बूल में भी ऐसे ही कि पहले आपका क्या आएगा, डेटा टाइप आएगा, उसके बाद आपका वेरिएबल का नाम आएगा, इक्वल लगाकर आपका क्या आएगा, क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ओके। अच्छा, बूल में यहाँ पर स्लैश लगाने के बाद लिखा हुआ है ट्रू, क्योंकि जो 1 होता है उसका मतलब होता है ट्रू, और जो 0 होता है उसका मतलब होता है फॉल्स। जी, कोई क्लास में बोल रहा था? आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ किसी को भी नहीं आ रही? मैं आ रही है मैम। आयशा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं नहीं जन्नत, आपका वॉइस क्लियर है। नादिया, आपका नेट इशू है मेरे ख्याल से। नहीं आ रही जी, आ रही जाहिदा, आपका जो है ना इंटरनेट का इशू होगा। अच्छा, डेटा टाइप सबको क्लियर हुए? डेटा टाइप सबको क्लियर हुए? इसी में कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई हाँ क्यूरी जी, है?
वेरिएबल्स सबको क्लियर हो गए कि क्या होते हैं वेरिएबल्स भाई? सबको क्लियर हो गया कि इंटीजर, फ्लोट, डबल और जी जी। करेक्टर और उसके अलावा बुलियन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू के डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स के? ओके, तो अगर ये समझ आ गए तो हम अपने नेक्स्ट चीज पर आ जाएं। ठीक है, जन्नत स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, देखें सी और सी प्लस प्लस में दोनों सेम है, कोई वो नहीं है। हम आप लोग जो इतना परेशान हो रहे थे ना कि हमें सी पढ़ाई जा रही है या हमें सी प्लस प्लस पढ़ाई जा रही है, क्या डिफरेंस है? क्या कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम देखें चीजें। वहां पर वेरिएबल सेम है, यहाँ पर भी वेरिएबल सेम है। ठीक है, आगे कर दे जन्नत। इसको रिपीट तो नहीं करना ना, फिर भी हम वो ही पढ़े। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कंडीशंस पे। अच्छा, देखें मैंने आपसे बात की थी कि आप डेटा रख रहे हो। अब जो आप डेटा रख रहे हो ना, उस डेटा पर कोई कंडीशंस भी तो रखो ना। क्या वो डेटा ऐसे ही पड़ा रहेगा? नहीं ना यार, आप सौदा ला रहे हो घर पे। आप जब आप कहते हो ना कि यार अगर नमक खत्म हो गया तो मैं बाजार से ले आऊंगा। ठीक है, अगर ये हुआ कि मतलब कि अगर मेरे घर से पत्ती खत्म हो गई तो आप कहेंगे कि मैं कॉफी बना लूं। ठीक है, टर्म्स रखे हुए हैं ना आपने, डिफरेंट कंडीशंस रखी हुई है ना कि ये नहीं हुआ तो ये करूंगा। अगर मेरी कल क्लास नहीं हुई तो मैं जाके अपनी प्रोग्राम लैब में बैठ के अपनी प्रोग्रामिंग पे थोड़ी प्रैक्टिस करूंगी। अगर ये नहीं हुआ, अगर मेरी क्लासेस हो गई, कोई एक फ्री पीरियड रह गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं उन फ्री पीरियड्स को यूटिलाइज करके किसी ना किसी से पढ़ लूंगा। यही कंडीशंस रखते हैं ना हम अपनी जिंदगी में। अब डेटा तो आपके पास है ना, आप खुद क्या हो? आप एज ए डेटा काम कर रहे हो, आपका ब्रेन एज अ डेटा काम कर रहा है। अगर मुझे भूख लग गई तो मैं जाके कैंडी से कुछ खा लूंगा। ऐसा ही करते हैं ना आप। या आप कंडीशंस नहीं रखते कि यार भूख लग रही है भूख। नहीं, आप ऐसा नहीं कहते यार। वो कोई आपसे पूछेगा यार भूख लग रही है, हाँ लग रही है। बात खत्म नहीं करोगे, आपको हाँ यार भूख लग रही है, चलो कैंटीन चलते हैं कुछ खाते हैं। ये कंडीशन होती है ना। आप जाके कहोगे कैंटीन ऐसे, आप फॉर एग्जांपल आप खुद को कहोगे यार मुझे थोड़ी सी भूख लगी, अगर मुझे कैंटीन से इस टाइप के बिस्किट मिल गए तो ठीक है, नहीं तो बस मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ये कंडीशंस रख रहे हैं ना, रोजमर्रा की रियल लाइफ कंडीशंस है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर कंडीशंस? रेखा या आई एम सॉरी, रेखा या राइका, आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगी? स्टार्ट करूं? जी जी, स्टार्ट करें। Conditions are expressions or statement in programming. They evaluate to either true or false. They help control the flow of a program by determining which block of code should execute based on specific criteria. रेखा, आपने ये डेफिनेशन पढ़ी, क्या समझ आया आपको इसमें? आपने मतलब कि पढ़ा इसको पूरे तरीके से, कौन सी चीज समझ आई इसमें से कि मतलब क्या हो सकती है कंडीशंस अकॉर्डिंग टू रेखा? पहले तो ये समझ आया कि कंडीशन वो होती है जिसमें फिर से एक स्टेटमेंट बनाएगी, उसमें या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हाँ, ठीक और है, उसके और कुछ भी बता दें आपके जहन में। अगर आप कंडीशन का लफ्ज हिट कर रहा है, कोई आपसे कंडीशन का लफ्ज के मायने पूछ रहा है, मीनिंग पूछ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? उसे कैसे समझाएंगे? कोई बच्चा आपसे पूछ रहा है आके। पहला ही पूरा समझ आया है। चलिए ठीक है, कंडीशंस देखे ना, कंडीशंस आप रखते हैं। आपको मैंने जब अपनी सी प्लस प्लस की फर्स्ट हमने वर्कशॉप करवाई थी, उसमें मैंने एग्जांपल दी थी ब्रेड की। आप ब्रेड, आप आपकी अम्मी कह रही है आपसे कि आप ब्रेड लेने जाओ।
एक स्पेसिफिक दुकान बता रही है आपको, नाम बता रही है, शहबाज स्टोर नाम बता रही है आपको, ठीक है। वो आपसे कह रही है कि यार शहबाज स्टोर से जाके ब्रेड ले आओ, ठीक है। ब्रेड जी जी ले आओ, नहीं मिली तो वापस आ जाना। आप कहोगे ना अगर अम्मी नहीं मिली तो वापस आ जाना, यही कंडीशन ना। आप जाओगे, आप जी अपने जहन में सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो कि हाँ मुझे ब्रेड लेनी है, कहाँ से लेनी है, शहबाज से लेनी है, और अगर नहीं मिली तो क्या होगा, मैं घर आ जाऊंगा, ठीक है। ये सोचते आप जा रहे हो, आप गए, वहां पर ब्रेड मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल कटवा के घर आओगे, ब्रेड ले आओगे। आप गए, आपने उससे पूछा भाई ब्रेड है, वो कहेगा हाँ है, दे दो, दे दी उसने, आप घर आ गए। कंडीशन क्या हो गई अम्मी की, ट्रू हो गई। जी चलें, जी आप दुकान पर जी एक और नेक्स्ट कंडीशन हम पे चल ट्रू हो गई। कि आप गए दुकान पे, जा रहे हो, आपने उससे कहा शहबाज भाई मुझे ब्रेड दे दो, उसने कहा ब्रेड नहीं है, आपने कहा ठीक है, आप घर आ गए। ब्रेड वाली कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, फॉल्स। फॉल्स हो गई। कंट्रोल फ्लो चल रहा है, आप जा रहे हो, आप चेक कर रहे हो, चेकिंग हो रही है, क्या चेक हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है। अब कंडीशन तो चेक हो रही है, कंडीशन के चेक होने के बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। आप या पेपर में पास होते हो या फेल होते हो, कोई बीच की कंडीशन होती है कि 50-50 हो जाए, पास भी हो जाओ फेल भी हो जाओ, नहीं यार, एक ही चीज होती है, नहीं। ठीक है। ऐसे ही कंडीशंस जी में सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो ट्रू होता है या क्या होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स। सिंपल। अच्छा, अब अगर हम प्रोग्रामिंग में आ जाए, तो फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि आपने एक प्रोग्राम बनाया है टू चेक वेदर योर नंबर इज इवन और नॉट। आपने प्रोग्राम बनाया, आप यूजर ने जैसे ही वो प्रोग्राम को क्लिक किया, उसकी स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट आई कि इंटर अ नंबर टू चेक वेदर इट इज इवन और नॉट, ऐसे ही है। अब यूजर एंटर कर रहा है 4, 4 गया, अब 4 चेक होगा। आपने क्या कंडीशन रखी थी कि अगर वो आने वाला नंबर टोटली डिवाइडेड बाय, वो जो मैंने आपको मॉड्यूलस वाला करवाया था, टोटली डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 है, तो आप उसको स्टेटमेंट प्रिंट करोगे क्या, इवन। अगर नहीं है तो आप उसे क्या प्रिंट करोगे, ऑड, ठीक है। तो जी अगर इवन स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अगर ऑड प्रिंट हो रहा है तो आपकी स्टेटमेंट क्या प्रिंट हो रही है, फॉल्स, फॉल्स हुई है। ठीक है। बात जहन में बैठ रही है कि हाउ कंडीशन वर्क्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर कंडीशंस आपको समझ ना आए, मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई भी एक ऐसा एस्पेक्ट है वो समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करें। यहाँ पर अगर मैं आपको लूप्स पढ़ाऊंगी, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करूँ, क्योंकि मुझे मुझे मजा आता है कि मैं आपको ना रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कराऊँ, ऐसे आपको चीज़ों की क्लियरिटी बहुत अच्छे से आएगी, ठीक यस है। मैम। अच्छा जन्नत, स्क्रीन, अच्छा यहाँ पर देखें यार, अब कंडीशन क्या होती है, मैंने वो ब्रेड वाली एग्जांपल को हम दोबारा वापस ले आते हैं, ठीक है। आप अम्मी कह रही है इफ ब्रेड मिली, तो यार इंग्लिश और उर्दू को मिक्स कर देते हैं। इफ ब्रेड मिली तो घर आ जाना ब्रेड लेके, एल्स नहीं मिली तो वापस आ जाना। ब्रेड मिली, ठीक है, अगर ब्रेड मिल गई तो मिल गई, नहीं, अगर दूसरी कंडीशन क्या होती है, ब्रेड अगर एक मिल जाती है, तो ब्रेड ना मिली तो कोई कंडीशन है, कुछ सोचना पड़ता है। अगर मिल गई तो आप क्या सोचेंगे कि हाँ यार मैं पैसे दूं तो मुझे ब्रेड मिल जाएगी। अगर ब्रेड नहीं मिल रही तो कुछ सोचना पड़ता है, नहीं सोचना पड़ता, आप क्या करते हो, सीधा घर आ जाते हो, ऐसा ही होता है ना। तो आप क्या करते हो, अगर बात में हाँ जी, अगर अम्मी कहे कि ब्रेड की, आपने जैसे एग्जांपल दिया, अम्मी कहे कि अगर ब्रेड लेकर आओ इस शॉप से, ठीक है। अगर वो नहीं मिली, अगर हमारी मम्मा कहे कि इस शॉप से नहीं मिली तो आप दूसरे शॉप पर जाके ले आओ, तो फिर कोई कैसे एग्जैक्ट, होगा। हाँ वो हम आगे पढ़ेंगे ना यार, वो कंडीशन का मिक्सर हम आगे पढ़ेंगे ना। अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ शहबाज स्टोर है हमारे पास, ठीक है। ठीक है।
अभी हम शहबाज से ही लेंगे, हम शहबाज के साथ बिल्कुल लॉयल हैं, हम किसी और दुकान पे नहीं जाते, ठीक है? ठीक है। डन। क्योंकि अच्छा, शहबाज की ब्रेड अच्छी मिलती है इसलिए। शहबाज की ब्रेड अच्छी मिलती है, हम शहबाज के अलावा कोई ब्रेड नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें हमारा जो सारा गली का रास्ता है वो शहबाज की दुकान से निकलता है, हमें सेफ निकलना है, हमें शहबाज की दुकान को बचाना है, ठीक है? खुद को भी बचाना है। अच्छा, कहाँ यार, कहाँ ले जाते हैं, वापस आ जाए। इफ, ठीक है, अगर यहाँ पर हम कंडीशन में रखेंगे, अम्मी ने क्या बोला है, शहबाज से जाके ब्रेड ले आओ। अगर ब्रेड मिल रही है तो आप क्या घर आके क्या दोगे? यहाँ पे लिखा हुआ इफ के बाद आप क्या लगाओगे? कंडीशन लगाओगे। कंडीशन लगाने के बाद कंडीशन चेक करोगे। अब आप दुकान पर गए हो, आप ये जो कंडीशन है ना, इसमें क्या करोगे? चेक करोगे। क्या चेक करोगे? कि ब्रेड मिल रही है या नहीं मिल रही। आप ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन की जगह आप रखोगे, क्या रखोगे? कि आपने शहबाज से पूछा, ठीक है? इफ आपने शहबाज से पूछा कि ब्रेड है या नहीं है, अगर है तो आप क्या करोगे? ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इनके अंदर वाला काम करोगे। अम्मी ने क्या कहा था? अगर ब्रेड है तो आप सोचोगे अपने दिमाग में आंखें बंद करके, है तो क्या करना था? ब्रेड लेनी थी। आप क्या करोगे? उसे पैसे दोगे, ठीक है? पैसे देने के बाद आप क्या करोगे? ब्रेड ले आओगे। लिखा हुआ है एग्जीक्यूट कोड स्टेटमेंट्स और ऑफ इफ ब्लॉक व्हेन कंडीशन इज ट्रू। ब्रेड वाली कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इनके अंदर लिखोगे ब्रेड मिल गई, सी आउट, ब्रेड मिल गई, अब घर आ जाओ, ठीक है? उसके बाद आप नीचे एल्स में जाओगे। कंडीशन क्या थी? शहबाज से मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिली तो एल्स क्या करोगे? नहीं मिलने के बाद कुछ कहा था अम्मी ने कि दुकान से कुछ और भी ले आओ? नहीं कहा था ना, ब्रेड का ही कहा था ना। एल्स रखोगे, अगर ब्रेड मिली तो ठीक है, नहीं तो एल्स में क्या रखोगे? सी आउट करोगे, घर आ जाओ। ब्रेड नहीं मिली तो घर आ जाओ। ऊपर क्या है? अगर मिल गई तो ब्रेड ले आओ, नहीं मिली तो खाली हाथ घर आ जाओ। समझ आ रही है चीजें? इफ और एल्स का ब्लॉक समझ आ रहा है कि इफ में हम कंडीशन रखते हैं, एल्स में, एल्स के साथ अगर आप देखें तो कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि भाई हमारे पास एक ही दुकान है, उससे मिली तो ठीक है, नहीं तो हम कहाँ आएंगे? घर पर आएंगे। समझ आ रही है कि इफ के साथ कंडीशन लगती है, एल्स के साथ कंडीशन नहीं लगती, ठीक है? ठीक है बच्चों? यस मैम। अच्छा जन्नत, हमारे पास कितना टाइम बचा है? 2 मिनट। यस मैम। अच्छा, आज हमने वेरिएबल्स पढ़े, आज हमने कंडीशंस को हल्का फुल्का सा थोड़ा सा टच किया। अब हम कल क्या करेंगे? कल आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लिया करें। क्लास जल्दी ज्वाइन होगी, क्लास जल्दी चलेगी, आपका सिलेबस जल्दी पूरा होगा। अब हमारा कल का टारगेट क्या है? कल तो हमें इफ एल्स की स्टेटमेंट्स के पहले तो पढ़नी, आज हमने देख ली थोड़ी बहुत, कल हम इनको और अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है? और इसके बाद लूप्स को भी थोड़ा सा देख लेंगे। सही है? ओके है? आज का लेक्चर समझ आया? यस मैम। आयशा को आप इजाजत दें, ठीक है? ठीक है। ओके यार, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।